हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी WIPO के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने कुछ MCQs भी लिए इनसे रिलेटेड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और आज हम लोग यूनिट 6 से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है MPPSC। और ये जो 23 जून को जो पेपर होने वाला है, इसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके बनने की संभावना है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। WIPO दोस्तों क्या है? तो WIPO की अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार का जो है दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार का जो है संगठन है, जिसके अगर हम लोग बात करें, इस संगठन की जो स्थापना की अगर हम लोग बात करें, यानी इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो विश्व मानव संविधान संगठन कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोस्तों, क्या है, WIPO जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में विचारकीय संपदा और संविधान के कार्यरत है दोस्तों। याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है, आपसे पूछ ले WIPO का, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड, यानी स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी जो स्थापना है 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई है। किसकी? WIPO की। याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें, तो यह विश्व भर में संबंधित कानून और व्यावसायिक मुद्दों में विचार के संपदा की सुरक्षा, प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए जो है वही काम करता है। कौन? WIPO। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 14 जुलाई 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 14 जुलाई 1967 को हुई थी। और ये कब हुई थी? यानी 56 साल पहले। और इसका जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो विश्व मानव संविधान संगठन जो है इसे कहा जाता है। और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के शहर में, जो स्विट्जरलैंड कंट्री जो है उसका शहर दोस्तों जेनेवा यहाँ पर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस WIPO के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके जो वर्तमान सदस्य है 193 है, यानी जो WIPO के जो सदस्य है 193 है। और 190 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश, कुक आइसलैंड, होली सी, न्यू भी इसमें शामिल है दोस्तों। याद रखिएगा। और जो फिलिस्तीन है दोस्तों, इसको स्थायी पर्यवेक्षक का जो है दर्जा दिया गया है। तो ये भी जो पॉइंट्स है आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देशों में एकमात्र गैर सदस्य, यानी माइक्रोनेशिया, पलाऊ और दक्षिणी सूडान भी जो है ये दक्षिणी राज्य है। याद रखिएगा। WIPO की अगर हम लोग बात करें, तो 2000 में WIPO के सदस्य देशों ने औपचारिक रूप से 24 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में जो है वो नामित किया है। यानी विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस उसको कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। जिस दिन 1970 में WIPO कन्वेंशन जो है लागू हुआ था, और पहला विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार जो दिवस है 2001 में मनाया गया दोस्तों। याद रखिएगा। पहला जो बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है वो कब मनाया गया था, तो 2001 में मनाया गया था। लेकिन अब जो इसके बाद में जो है 26 अप्रैल को जो है दोस्तों WIPO दिवस जो मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कन्वेंशन है वो 1970 में जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यानी WIPO के कार्य, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसके जो कार्य है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके जो कार्य है वो कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय संपदा व्यवस्थापन। अंतर्राष्ट्रीय संपदा व्यवस्थापन क्या होती है, तो ये विभिन्न प्रकार की संपदा की सुरक्षा और व्यवस्थापन के लिए काम करता है, जैसे कि उपयोगी कला, विज्ञान और उद्योग डिज़ाइन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव संविधान के लिए समर्थन।
मानव संविधान के समर्थन के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो WIPO है इसका मानव संविधान की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थन प्रदान करता है, जैसे कि लेखकों, कलाकारों, अन्य संवैधानिक कामकाजी लोगों के लिए अधिकारों का समर्थन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, साधारित विचार की संपदा सृजन। इसकी अगर हम लोग बात करें तो WIPO की एक नई और आविष्कृति योग्य संपदा की रक्षा करने के लिए नए तंतु विकसित करने और उन्हें समझाने के लिए जो है ये काम करता है दोस्तों WIPO। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो WIPO विचार की संपदा से संबंधित ज्ञान और कौशलों की बढ़ती का मांग को पूरा करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शिक्षा और प्रशिक्षण जो है प्रदान करता है। याद रखिएगा। अब हम लोग जो है WIPO से रिलेटेड जो है उससे MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से होंगे और जो है यहाँ से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि जो परीक्षा है उसमें कैसे क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 1886 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, यानी वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉपीराइट कॉन्फ्रेंस इन 1886 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो 1886 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो ये बर्न में हुआ था। याद रखिएगा। और बर्न की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये स्विट्जरलैंड का शहर है दोस्तों, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का शहर है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है। ठीक है। और फ्रांस यानी जो पेरिस की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीपो यानी WIPO का जो पूर्ण रूप यानी जो इसका फुल फॉर्म है की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, या फिर इसे ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, और ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये नव स्थापित WIPO एक सदस्य राज्य के नेतृत्व वाला अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा। और ये बौद्धिक यानी जो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बौद्धिक संपदा से संबंधित विश्व स्तर पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है, यानी बौद्धिक संपदा से संबंधित विश्व स्तर पर जो है वो कौन सी संस्था जो है वो काम कर रही है, तो ये जो है WIPO। याद रखिएगा। WIPO कन्वेंशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का एक घटक उपकरण है। इसकी स्थापना जो है 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में जो है वह हस्ताक्षरित किए गए थे, और इसकी स्थापना भी जो है इसी समय की गई थी, और 1970 में जो है ये लागू हुआ था। 1969 में संशोधित किया गया। और WIPO एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1974 में एक बन गया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की विशेष एजेंसी है दोस्तों ये WIPO। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पेटेंट सूचना प्रणाली का जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो पेटेंट सूचना प्रणाली का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पेटेंट बिल कब पारित हुआ था, यानी जो भारत में पेटेंट बिल की अगर हम लोग बात करें तो ये 1970 में जो है पारित हुआ था। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी छठा क्वेश्चन, भारत में बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार जो इंग्लैंड ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1862 पर आधारित है, वो सर्वप्रथम जो है कब प्रारंभ हुए दोस्तों, तो ये कब प्रारंभ हुए हैं, तो ये 1856 में जो है प्रारंभ हुए।
तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकार किस रूप में मान्य है, यानी जो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो किस रूप में मान्य है दोस्तों। तो ये प्रकाशन अधिकार में भी जो मान्य है और पेटेंट में भी जो है मान्य है, याद रखिएगा। तो ए और बी जो ऑप्शन है वो दोनों ही हमारे जो है वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बौद्धिक संपदा अपनी भौतिक सीमाओं के द्वारा परिभाषित की जा सकती है, तो ये नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, क्या बौद्धिक संपदा क्रय और विक्रय संभव है, यानी जो बौद्धिक संपदा है दोस्तों इसका जो क्रय और विक्रय जो है वो मतलब संभव है, तो हाँ संभव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकार किसके तरह माने जाते हैं, यानी जो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है दोस्तों वो किसके तरह जो है वो माने जाते हैं, जो अधिकार है इसके अगर हम लोग बात करें तो ये कॉपीराइट के तरह जो है माने जाते हैं, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में मैं कुछ एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये जो WIPO यानी जो बौद्धिक अधिकार संपदा दिवस जो है दोस्तों, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और WIPO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड का शहर है दोस्तों जेनेवा, यहाँ पर जो है दोस्तों इसका मुख्यालय जो है यानी हेड क्वार्टर जो है स्थित है, याद रखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब क्या होता है WIPO का, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें IPR भी होता है दोस्तों। IPR की अगर हम लोग बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि कॉपीराइट पेटेंट के तहत आते हैं ये। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क, GI टैग होते हैं यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, और मानक खुद भी होता है, और एक प्रकार का जो है लोगो भी होता है, याद रखिएगा, जैसे कंपनी वगैरह के, ठीक है, जिससे कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो है दोस्तों WIPO से संबंधित है, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों लोगों की हेल्प हो सके। और विश्व जो बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब WIPO है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट से जो है MCQs है, और इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर के ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।